रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन आज 26वें दिन भी जारी है। सरकार के फैसले से छात्र तो खुश हैं, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर अभी भी छात्र अड़े हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के ऐलान के बाद सीजेएल के जो सफल छात्र हैं, यानी जिन्होंने परीक्षा पास कर ली थी, जिनका कट ऑफ में नंबर आ चुका था, वो अब इससे नाराज हो गए हैं। वो भवन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ गम है, यानी कुछ छात्र खुश हैं तो कुछ छात्र नाराज हैं। दरअसल झारखंड सरकार ने 17 अगस्त को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को कैंसिल करने की घोषणा कर दी गई। राज्य सरकार ने यह भी ऐलान किया कि साल 2014 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सब की जांच सीआईडी करेगी। वहीं जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने 20 अगस्त को प्रस्तावित सीएम हाउस घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया, यानी छात्र जो सीएम हाउस का घेराव करने वाले थे उसे स्थगित कर दिया गया। मंच ने कहा कि सीएम के सकारात्मक रुख को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। सीबीआई जांच चाहिए, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता चाहिए, सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। रुपेश पाल और सबिता ने अनशन खत्म नहीं किया है। सीबीआई जांच की घोषणा के बाद ही वो अपना अनशन खत्म करेंगे, यानी वो अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और छात्रों की यही मांग है कि आप सीआईडी से जांच करा रहे हैं, लेकिन वो काफी नहीं है, क्योंकि सीआईडी राज्य के दायरे में आती है। आप सीबीआई से जांच कराइए, जो केंद्रीय एजेंसी है, और यही मांग ये छात्र कर रहे हैं। दो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। झारखंड आंदोलन का फिलहाल रण बना हुआ है। छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन एक मांग है, और वो मांग है सीबीआई जांच की। और दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थियों का मार्च देखने को मिला है। नियुक्तियां रद्द करने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि साल भर मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, हमारा नंबर आ गया तो हमें तो कम से कम नौकरी दी जानी चाहिए। जिन्होंने गलती की है आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए, जो दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे डालिए, लेकिन हमने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है, इसलिए हमारे साथ ये धोखा नहीं होना चाहिए। इसी मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी अभी वहां पर धरना दे रहे हैं और सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अभी तक क्या क्या हुआ है, रांची में जो आंदोलन चल रहा है उसकी टाइमलाइन क्या है, अब तक क्या क्या हुआ, वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए, 21 जुलाई को परीक्षा गड़बड़ी पर सीआईडी की जेपीएससी ऑफिस में रेड। जेपीएससी ऑफिस में सीआईडी ने रेड की और यहां ये पहला एक्शन लिया गया। उप परीक्षा नियंत्रक समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया गया और इसके बाद जेपीएससी के चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर थी। उसके बाद 22 जुलाई को जेपीएससी चेयरमैन एल ख्यांगाते का इस्तीफा मंजूर हुआ। सिविल सेवा मेंस समेत 9 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई, यानी 9 परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद 24 जुलाई को जेपीएससी जेएसएससी नियुक्ति अनियमितता के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ, यानी छात्रों का कहना था गड़बड़ी है परीक्षा में और इसके खिलाफ वो धरने पर बैठ गए। इसके बाद मोहराबादी की बापू वाटिका से आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शिफ्ट किया गया और इस तरह से यह आंदोलन आगे बढ़ता रहा। और इसके बाद 28 जुलाई तक ये हो चुका था। 28 जुलाई तक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम छात्र पहुंच चुके थे। इसके बाद 2 अगस्त को छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। सोनम वांगचुक ने जिस तरह जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की, कुछ उसी तरह देवेंद्र महतो ने रांची में भूख हड़ताल की। उसके बाद 5 अगस्त को सरकार ने वार्ता के लिए 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई और छात्रों से बातचीत का एक रास्ता खोजा। सीएम ने बातचीत का न्योता छात्रों को दिया। इसके बाद 6 अगस्त को सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल कर देवेंद्र महतो से बातचीत की, उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 7 अगस्त को विधानसभा मार्च में आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई और इसके बाद बात आगे बढ़ती गई, आंदोलन होता गया। 8 अगस्त को छात्रों और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हुई। इसके बाद 9 अगस्त को तीसरे राउंड की बातचीत में सरकार ने जेपीएससी 14वीं पीटी रद्द कर दी और 6 मांगे छात्रों की मान ली, लेकिन सभी मांगे नहीं मानी गई थी। इसके बाद 10 अगस्त को छात्रों का विधानसभा घेराव हुआ, पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला और यहीं से बात बिगड़ने लगी। 11 अगस्त को लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद का आह्वान देखने को मिला। एबीवीपी ने प्रदर्शन किया, पुतले फूके। इसके बाद 11 अगस्त को लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने झारखंड बंद कर दिया और विधानसभा घेराव की बात छात्रों के द्वारा की गई थी। इसके बाद 12 अगस्त को विधानसभा घेराव को लेकर 500 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर सोरेन सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके बाद 15 अगस्त को जयपाल सिंह स्टेडियम ने
तिरंगा फहराया गया और 17 अगस्त को हेमंत कैबिनेट की मीटिंग हुई और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द कर दी गई। और इस तरह से अभी तक ये पूरे रांची आंदोलन की टाइमलाइन हमने आपको बताई।